Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are covering the next topic for your PW Only IAS current affair monthly magazine of August. यहाँ पे हमने सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज से स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग कर चुके थे एंड दिस इज़ द सेकंड टॉपिक दैट इज़ मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया. यू वेरी वेल नो कि यहाँ पे मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें दी गई हैं. सो येस, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इसकी रीडिंग इसको समझना थोड़ा सा आसान बना सके, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया. ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया गया है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ दिस मेडिकल टूरिज्म. टूरिज्म का मतलब आप सबको पता है, पर जब इसके साथ मेडिकल वर्ड अटैच हो गया तो मतलब है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो किसी दूसरी जगह पे फॉर सम मेडिकल पर्पज़, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, राइट. हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, वेलनेस के लिए आप जब बाहर ट्रैवल कर रहे हो अपनी कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, सर्जरी करानी है, कोई इलनेस को क्योर कराना है, राइट, या फिर आपको प्रॉपर वेलनेस में देखो स्पिरिचुअल मेंटल हर तरीके की वेलबींग जाती है, तो आपको कोई इस तरीके की ट्रीटमेंट लेने हैं वेलनेस रिगार्डिंग, तो वो सब चीज़ें मेडिकल टूरिज़्म में आती हैं. तो अब मेडिकल टूरिज़्म की बात हो रही है इंडिया में, तो यहाँ यही बताया गया वाई दिस इज़ इन न्यूज़ कि इंडिया ने काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट अराइवल यहाँ पे देखे जो मेडिकल पर्पज़ के लिए आए थे. जनवरी से लेके अप्रैल 2025 तक के मंथ में जो टोटल फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स का 4.1%, मतलब जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आए उसका 4.1% जो है दे केम इन इंडिया फॉर द मेडिकल पर्पज़, वो मेडिकल टूरिज़्म पर्पज़ से आए थे. और हम देखें तो 2020 और 21 में इंडिया की मेडिकल टूरिज़्म इंडेक्स में जो रैंकिंग थी वो 10th थी. आउट ऑफ टोटल 46 कंट्री इंडिया की रैंकिंग जो थी वो क्या थी, 10th नंबर पे थी, राइट. और 2024 में तो यहाँ पे आप देख रहे हो और अराइवल्स नंबर ऑफ पीपल लाइक जो आए हैं फॉर द मेडिकल पर्पज़ वो यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है. अब व्हाट आर द थिंग्स जिस वजह से लोग इंडिया में आ रहे हैं, मेडिकल टूरिज़्म इंडिया में क्यों बढ़ रहा है, व्हाट आर द ड्राइवर्स या व्हाट आर द फैक्टर्स जो इंडिया में मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं. तो सबसे पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, अदर प्लेसेस. इंडिया में जो है ट्रीटमेंट की कॉस्ट कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है, 30 से 80% लोअर पड़ती है अगर US UK देखें तो. फिर यहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी भी मिल रही है, एक्रीडिएशन भी है. एक्रीडिएशन का मतलब क्या होता है, एक्रीडिएशन इज़ योर, आप जब कुछ स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हो किसी चीज़ में, कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड आपने अचीव कर लिया तो एक ऑर्गेनाइजेशनल आपको वैलिडिटी मिल जाती है, तो उस चीज़ को हम एक्रीडिएशन बोलते हैं, राइट. तो इंडिया में अराउंड 40+ जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल हॉस्पिटल हैं और 600+ नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स है. तो इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल के मतलब एक तरीके से वेल स्टैंडर्ड वाले आपके पास यहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं. प्लस आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं दे आर स्किल्ड एंड इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स. तो बाहर के लोग जब आते हैं तो लैंग्वेज बैरियर वाला इशू भी मैनेज हो जाता है कई बार, राइट. जितने भी आपके बड़े बड़े सर्जन्स डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पर्पज से या कहीं ना कहीं किसी बाहर के US यूरोप या किसी अदर डेवलप नेशन के इंस्टीट्यूशन में काम करा है, सो दे आर अवेयर विद द इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो एक चीज़ भी रहती है. उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो डाइवर्स ट्रीटमेंट पोर्टफोलियो, मतलब यहाँ इंडिया में आप मॉडर्न प्लस एज वेल एज ट्रेडिशनल दोनों मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, जैसे सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी ट्रेडिशनल जो इंडिया का अपना मेडिकल है वो भी अच्छा खासा डेवलप है, जिसमें आयुष जाता है. आयुष में आपको पता है एस फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी जो है हो गया योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब जो है वो इंडिया की इंडिजीनियस वे ऑफ लाइक ट्रीटिंग, आपकी बीमारियों को ट्रीट करने का एक इंडिजीनियस वे है. तो हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न का एक मिक्सचर फॉलो करते हैं. अब गवर्नमेंट सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है कई बार. बहुत सारे इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है कि बाहर से आप यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आपकी वो ट्रीटमेंट थोड़ी सी आसान रहेगी, राइट. इसके अलावा लोकेशन एप्ट पड़ती है कई बार, राइट. ट्रैवल टाइम कम पड़ जाता है, जैसे साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट का ट्रैवल टाइम यहाँ पे कम पड़ता है, तो ये चीज़ यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन पर्सपेक्टिव से भी ये ठीक है. तो दैट आर द मेजर फैक्टर जिस वजह से पीपल केम टू इंडिया फॉर देयर मेडिकल ट्रीटमेंट. फिर आता है गवर्नमेंट के क्या क्या और इनिशिएटिव हैं. गवर्नमेंट ने क्या करा है, देखिए एक तो हील इन इंडिया इनिशिएटिव है. हील इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो 2022 में आया था विद द पर्पज़. अब क्वेश्चन आता है कि हील इन इंडिया इनिशिएटिव था क्या. ये एक गवर्नमेंट का एफर्ट था जिसमें आप इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना चाहते थे. इंडिया को आप एक ग्लोबल हब बनाना चाहते थे मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए. अब वो हब बनेगा कैसे, जब आप उनको हाई क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर दोगे, आप मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों टाइप की मेडिसिन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे यूनिफाइड जो है इस एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल बन जाए, ट्रांसपेरेंट रहे प्राइसिंग, वीज़ा आसानी से मिल जाए लोगों को प्रॉब्लमेटिक
प्रॉब्लमेटिक ना हो वो चीज़ें, तभी तो यहाँ पे लोग ज़्यादा आ पाएंगे और एक ग्लोबल हब बन पाएगा इंडिया जो है। इसको किसने लॉन्च किया था हील इन इंडिया को? 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया था। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर रही है, देखिए नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, ये भी गवर्नमेंट 2022 में लेके आई थी। ये एक 5 ईयर का एक्शन प्लान था, राइट, जो बात कर रहा था कि हम मेडिकल उससे रिगार्डिंग इंफ्रा पे काम करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में वर्क करेंगे, ब्रांड क्रिएट करेंगे, स्किल्स यहाँ पे अपने जो वर्क फोर्स हैं उनकी स्किल्स डेवलप करने पे कोशिश करेंगे, ट्रैवल को आसान बनाएंगे। प्लस हम मॉडर्न के साथ साथ जो आपकी इंडियन इंडिजीनियस जो हेल्थ केयर मैंने बताया ट्रीटमेंट है जैसे आयुष वगैरह, उसको भी आप उसके भी पैकेज टाइप हम लोग क्रिएट करेंगे मॉडर्न और आपकी ट्रेडिशनल को मिक्स करके। ई मेडिकल वीज़ा एंड ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, अब आप क्या करोगे, जो ई वीज़ा स्कीम है जो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने स्टार्ट की थी, याद रखिएगा ई वीज़ा स्कीम जो है, कई बार क्या होता है आप लोग मिक्स कर सकते हैं इसको, फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह से आप लोग मिक्स ना कर दें, तो याद रखना ई वीज़ा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टार्ट की थी। तो आप यहाँ पे कोशिश करोगे कि फास्ट ट्रैक ऑनलाइन वीज़ा मिल जाए फॉरेन पेशेंट्स वगैरह को, राइट। और मेडिकल वीज़ा या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आप एडिशनल अप्रूवल भी यहाँ पे इंक्लूड करोगे। आयुष वीज़ा का कंसेप्ट भी 2023 में स्टार्ट किया गया। अगर किसी को ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट करानी है, आयुष आपको पता है बार बार नहीं रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका वीज़ा का भी कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। और अराउंड 5.97 लाख वीज़ा आप देख रहे हो 2023 में, और 4.64 लाख जो है वो 2024 में इशू किए गए। थोड़ा कम हो गया, 22% कमी आई। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शन थी उस वजह से कमी आ गई। ये बढ़ा नहीं है, कम हो गया बल्कि, ड्यू टू दिस रीज़न। क्लियर। अब इसके अलावा आप देखते हो कि क्या मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया में हो रहा है, इंक्रीजिंग इतना बड़ा हुआ है, उसके इंडिया को क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात, बाहर के लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आएंगे तो पैसा तो देंगे ना यहाँ पे, तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है, राइट। मेडिकल टूरिज्म मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी कंट्रीब्यूट यहाँ पे हमें कर रही है। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 13 बिलियन तक 2026 में ये कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। और मतलब लोगों को रेवेन्यू भी मिल रहा है हेल्थ केयर वेलनेस अलग अलग फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है क्योंकि लोग आएंगे तो यहाँ पे आपके मेडिकल से रिलेटेड हर चीज़, चाहे हॉस्पिटल्स होंगे, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे, वेलनेस सेंटर होंगे, सबको काम मिलेगा। प्लस इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों को, लोग आएंगे तो लोग कहीं ना कहीं रुकेंगे ना, तो होटल्स में भी लोगों को काम मिल रहा है, ट्रैवल एजेंसी दे विल ट्रैवल। तो ये सारी चीज़ों को भी क्या है एडिशनल, एक तो डायरेक्ट हो ही रहा है मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अदर लोगों को भी यहाँ पे काम और रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी एक ग्लोबल इमेज सेट होगी। जब इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट कराने आएंगे तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का एक ब्रांड बनेगा कि इंडिया जो है वो अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर ऑफर कर रहा है, जो इंडिया की एक तरीके से हेल्थ डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया को एक सॉफ्ट पावर की तरह इंडिया से जो है वो यूज़ कर सकती है, जिससे वो अपनी डिप्लोमेटिक हेल्थ केयर डिप्लोमेसी को यूज़ करके बाकी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप टाइज स्ट्रॉन्ग कर सकती है, राइट। डिप्लोमेसी कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक वे में, और हम इस टॉपिक से आप देख पा रहे हो कि हम लोग हेल्थ केयर वे में भी डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेटिक टाइज जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। मेडिकल टूरिज्म के चैलेंजेस क्या है, देखिए सिंपल, बहुत डिटेल आप एक बार पढ़ लेंगे, वही चीज़ है। रेगुलेटरी गैप आता है, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए प्रॉपर, स्टैंडर्डाइजेशन हमें प्रॉपर चाहिए, हर किसी को हम देखेंगे कि सबके पास क्या हो, एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसके थ्रू प्रॉपर हम हॉस्पिटल्स को, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को क्या दे, एक स्टैंडर्ड दे सके, राइट। जो फॉरेन पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर एक्रेडिटेशन दे सके। लिमिटेड ग्लोबल मार्केटिंग, अभी उतना ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे इंडिया की मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है, जो विजिबिलिटी है एज अ ब्रांड दैट इज़ कंपैरेटिवली वेरी लो, राइट। 2019 में थाईलैंड में 2.5 मिलियन मेडिकल टूरिस्ट आए थे और इंडिया में सिर्फ 0.7 मिलियन आए थे। तो आप देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट, अभी इंडिया की स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रा में आपको पता है सब जाता है, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल में अलग अदर फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, तो इंफ्रा में हम देखें तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी कंस्ट्रेन है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास रहना चाहिए, इंफ्रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
पोस्ट ट्रीटमेंट मतलब जो फ़्लाइट्स वगैरह है वो भी होनी चाहिए। इंसान बाहर से ट्रैवल करके आएगा तो फ़्लाइट जो है डायरेक्ट फ़्लाइट्स वगैरह भी हर जगह से अवेलेबल होंगी, तो इंसान को ईजी रहता है। पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप गैप, अब इलाज तो हो गया, इलाज के बाद उस पर्सन का क्या सिचुएशन है, उस पर्सन की मेडिसिन्स वगैरह का जो अवेलेबिलिटी है, ये चीज़ सब लिंकअप होनी चाहिए। फॉलोअप भी होना चाहिए पर्सन की ट्रीटमेंट के बाद उसका। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर आ सकता है, कई बार ऐसे ट्रेन एंटरप्राइज नहीं होते जो बाकी अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेज में ट्रेन हो, राइट, तो वो प्रॉब्लम आती है। फिर यू नीड द ट्रांसलेटर एंड दिस एंड दैट, राइट, तो ये चीज़ रहता है। मेडिकल माल प्रैक्टिस भैया, एथिकल कंसर्न आ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कितने लोग कहते हैं कि एक बार हॉस्पिटल चले जाओ, फिर आना तो बस एक तरीके से वहाँ के लोगों की मर्जी है। इसको भी बिज़नेस में क्रिएट कर दिया गया है। इस चीज़ में भी आपकी प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, आपकी प्रोफेशनल ओथ है, आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट है, वो एथिक्स से क्लैश कर जाती है, मार्केट से क्लैश कर जाती है। आपको पता है कि इतना ज़्यादा इशू नहीं है पेशेंट के साथ, लेकिन फिर भी 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट रख रहे हो, बिकॉज हॉस्पिटल का बिल बनाना है आपको एक टारगेट अचीव करना है, आपको मार्केट मतलब इकोनॉमिक के लिए भी तो अर्निंग करके देनी है। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। फिर कोई अगर डिस्प्यूट हो जाए, उसका कोई फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन का कोई एक मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ पे आप ग्रीवियंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ऑर्गेन्स का जो बिज़नेस होने लगा है, जो कि एक इलीगल चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, राइट। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो मैंने बताया क्लैश होते हैं। प्लस ऑर्गेन डोनेशन की बात तो होती है, लेकिन उसमें ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, राइट। जो ऑर्गन डोनेशन की बात होती है उसमें थोड़ा सा पब्लिक की विलिंगनेस जो है वो कंपैरेटिवली कम रहती है, और जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा कम है इस चीज़ में। क्लियर। फिर अब ये चीज़ इस टॉपिक में थी। यहाँ पे वेलनेस टूरिज्म क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप वेलनेस में सारी चीज़ें जाती हैं, चाहे आपकी फिजिकल वेलबींग हो, आपकी मेंटल वेलबींग हो, स्पिरिचुअल वेलबींग हो। आप देखते हो आजकल बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्स के लिए आप डाइट तो लेते ही लेते हो, लेकिन मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी चालू हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इन द फॉर्म्स ऑफ बहुत सारी तरीके। सिंगिंग बोल आता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर वेज। आपको लिटा के एक साउंड ट्रीटमेंट करा जाता है जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो, राइट, नेगेटिविटी रिमूव हो। तो इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स, योगा रिट्रीट्स, मेडिटेशन सेंटर्स, नेचुरल बेस एक्टिविटीज़ बन गई हैं, राइट। जैसे आप देखते हो कि मल्टीपल पीपल केम इन द आश्रम टू जस्ट रिलैक्स एंड टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल द थिंग्स, ऑल द बीइंग्स। लोगों से भी डिस्कनेक्ट होना है आपको, और आपको अपनी सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना है, एंड यू जस्ट वांट टू लिव इन द पीस में आपको रहना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इस वजह से भी बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी वेलनेस टूरिज्म में काउंट की जाती हैं, राइट। सो फिर अब इसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या क्या कर सकते हो, जो कमी है उनको ठीक करो भाई। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाओ, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर बने, कोई ऐसी अथॉरिटी बनाओ जो रूल्स बनाए, जो गड़बड़ हो तो चीज़ें देखे, ये देखे कि सब लोग एथिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो करके चल रहे हैं नहीं। ट्रांसपेरेंसी लाइए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जब आप बात करते हैं तो इसकी रजिस्ट्री टाइप कुछ क्रिएट कीजिए, राइट। स्ट्रीम मेडिकल वीज़ा प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कीजिए, ताकि जो ई मेडिकल वीज़ा मिलना है वो जल्दी से मिल पाए। हॉस्पिटल बुकिंग वगैरह जो है वो हो पाए चीज़ों में। मार्केटिंग पे फोकस करो ताकि आप एक ब्रांड बन सको, आप इंटरनेशनल मार्केट को अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस शो कर सको, और लोग जान सके कि इंडिया में क्या क्या फैसिलिटी है विद रिगार्ड टू दैट। जैसे कि हील इन इंडिया के थ्रू आप यही करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में आपको और काम करने चाहिए। लैंग्वेज एंड कल्चरल इंटीग्रेशन पे भी फोकस करना चाहिए। आप ट्रेन करो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को इन द फॉरेन लैंग्वेजेस, बिकॉज आप पेशेंट को ट्रीट करोगे तो एक कनेक्टिविटी अगर बनानी है और पेशेंट के साथ एक तरीके से आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है। बॉन्ड इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड इन द सेंस कि आपको उनको वो आपको अपनी बात बेटर तरीके से समझा पाए, तो आपको थोड़ा लैंग्वेज की नॉलेज होना बेटर है। तो इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रेंड होने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी फोकस कर सकते हो आप वेलनेस और इस फील्ड में, राइट। मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वो, प्लस प्राइवेट लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो। अब ऐसा करने से होगा क्या, आप मेडिकल टूरिज्म जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव बना पाओगे, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर दे पाओगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, जैसे हील इन इंडिया वगैरह आप कर रहे हो, ताकि इंडिया का हेल्थ केयर के फील्ड में एक इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल ब्रांड डिक्लेयर कर सके, और अपने हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोग्राम्स को एज अ डिप्लोमेटिक टूल जो है वो यूज़ कर सके। क्लियर। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है, इफ़ यू वांट मी टू चेंज एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिगार्ड कि जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू एज सून एज पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।